जय हिंद। चलिए आज हम लोग देखेंगे बिहार स्पेशल का, ये दूसरी क्लास है। और इससे पहले हम लोग बिहार स्पेशल में देखे थे बिहार की सामान्य जानकारी। तो सबसे पहले हम लोग देखे थे बिहार का लोकेशन क्या है, उसकी अक्षांश की बात किए हुए थे, देशांतर की बात किए हुए थे, कुछ जनसंख्या कितने थी, 2011 के हिसाब से उसकी पॉपुलेशन वृद्धि दर कितना था, शायद 25.5% बताए हुए थे। और इसी में हम लोग देखे हुए थे बिहार में कितने सीमावर्ती जिला हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछा ही जाता है। फिलहाल में भी दरोगा में पूछा गया था। और ऐसे 22 जिले मैंने बताया था। नेपाल में कुल कितने लगाते हैं, 7 लगाते हैं। उत्तर प्रदेश में 8, झारखंड में 8 लगाते हैं, और यहाँ पर कितना लगाते हैं, 3 लगाते हैं। इसमें देख ले, आज हम लोग देखने वाले हैं कौन सा, बिहार की भौगोलिक विस्तार। बिहार की जो भौगोलिक कहाँ कहाँ तक विस्तार है उसको हम लोग आज समझते हैं। चलिए आइए देखते हैं। आज की टॉपिक लिखना है जी, बिहार का भौगोलिक विस्तार। तो बिहार में ऐसा क्या क्या चीजें भौगोलिक विस्तार है, बिहार में ऐसा क्या क्या भौगोलिक विस्तार है ना। तो सबसे पहले विथ मैप देख लेते हैं, मैप के आधार पर ही देख लेते हैं, उसके बाद मैं एक एक करके चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो बिहार में भौगोलिक विस्तार 3 तरह का चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट यहाँ पर देखिए, पहला आपको देखने को मिलेगा शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी पहला विस्तार कौन सा देखने को मिलेगा, शिवालिक श्रेणी, ध्यान से समझिएगा। दूसरा देखने को मिलेगा आपको गंगा का मैदान या बिहार का मैदानी क्षेत्र। गंगा का मैदान को ही बिहार का मैदानी क्षेत्र बोलते हैं। तो बोलेंगे गंगा का मैदान या फिर बिहार का मैदान। तीसरा हम लोग इसी में देखेंगे, तो तीसरा मिलेगा दक्षिणी बिहार का पठारी क्षेत्र। क्या बोलेंगे, दक्षिणी बिहार का पठारी क्षेत्र। दक्षिणी बिहार का पठारी क्षेत्र। तो 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है जी, 3। पहला भाग कौन सा है, शिवालिक श्रेणी। दूसरा कौन सा है, गंगा का मैदान या बिहार का मैदान। तीसरा देखने को मिलेगा दक्षिणी बिहार के पठारी क्षेत्र, या कई बार इसी को बोल देगा छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र बोल दिया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत, एक एक करके समझते हैं। पहले मैप में मैं दिखाने का प्रयास करूंगा ये तीनों कहाँ कहाँ पर है और किस तरह से अपना विस्तार रखते हैं, और उसके बाद हम लोग एक एक करके इसको चीज़ों को समझेंगे। इस बार दरोगा का जो पेपर हुआ था प्री वाला, उसमें क्वेश्चन आया होता शिवालिक श्रेणी से। हमेशा इससे क्वेश्चन आते ही रहेंगे, ध्यान से समझते चलिएगा। तो देखिए बिहार का मैप को देखते हैं हम लोग, यहाँ पर थोड़ा सा साथ में बनाइए आप लोग भी। इतने बार बिहार का मैप बना ही लेना है कि आपको माइंड में पूरा बैठ जाए कि बिना देखे भी आप लोग उसको बना लो। ठीक है, बताओ बिहार का जो आकार है कैसा है जी, आयताकार हो जाएगा, या फिर वहीं पर दे देगा चतुर्भुजाकार भी। क्या दे देगा, आयताकार या चतुर्भुजाकार भी। तो कुछ बिहार का इस तरह से मैप है बना आप लोग का, बड़ा आसान है, ऐसे तो करके बना दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर बिहार के बीचों बीच से कौन सा नदी गुजरती है, बता चुके आप लोग को। कुल कितने जिलों से होकर गुजरती है, 12। कहाँ से एंट्री करती है, बक्सर के चौसा। कहाँ से एग्जिट करती है, कटिहार के मनिहारी से। चलिए यहाँ पर देखिएगा, जब ये गंगा नदी है तो गंगा नदी जो ऊपर में है, गंगा नदी के ऊपरी क्षेत्र और गंगा नदी के निचली क्षेत्र को, इसी को बोलते हैं बिहार की मैदानी क्षेत्र, या इसी को बोलते हैं गंगा का मैदान। इससे पहले एक चीज़ और देखते हैं। पहले क्या देखते हैं, शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ये वाला भाग। शिवालिक श्रेणी ऐसे है क्या, हिमालय का तो नाम सुन ही रहे हैं। तो हिमालय का सबसे नवीनतम जो मतलब पहाड़ बन रहा है, जो हिमालय जो खिसक खिसक के बन रहा है, वो सबसे नवीनतम पहाड़ बना हुआ है। कौन सा बना हुआ है, शिवालिक। तो पूछा जाएगा हिमालय जो है, हिमालय का सबसे नया वाला पहाड़ कौन सा है, शिवालिक। और वही शिवालिक हमारे कहाँ पर है, बिहार में भी है। कहाँ पर भी है,
बिहार में, और उसी को हम लोग क्या करेंगे अभी पढ़ेंगे। तो देखो यहीं पर क्या हो जाएगा, ये शिवालिक श्रेणी है और इसको भी 3 भागों में बांटा हुआ है। कितने भागों में बांटा है जी? 3 भागों में बांटा गया है शिवालिक को। ऐसे करके 3 भाग यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसको बोलते हैं सोमेश्वर श्रेणी, हरहा घाटी या दून घाटी, और इसी को बोलते हैं रामनगर दून। अभी देखने वाले हैं। इसी को बोलते हैं सोमेश्वर श्रेणी। क्या बोलते हैं? सोमेश्वर श्रेणी। सोमेश्वर श्रेणी। तो आपको समझ में आया शिवालिक श्रेणी? आप लोगों को समझ में आया क्या है? यह हिमालय का ही एक भाग है और जो कि सबसे नया वाला है, सबसे नया वाला। और इस शिवालिक श्रेणी को भी हम लोग बिहार में देखते हैं तो कितने भागों में बांट के देखते हैं? 3 भागों में बांटा हुआ है, लेयर बाय लेयर। ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? सोमेश्वर श्रेणी। बीच वाले को क्या बोलेंगे? हरहा घाटी या दून घाटी। क्या बोलते हैं? हरहा घाटी, हरहा घाटी या दून घाटी, दून घाटी। एक एक करके भी समझने वाला है सबको, ठीक है? हरहा घाटी या दून घाटी। तीसरा वाला देखेंगे तो बोलते हैं इसको रामनगर दून। क्या बोलते हैं? रामनगर, रामनगर, रामनगर दून, रामनगर दून। या फिर इसी को बोलते हैं दक्षिणी, क्या बोलते हैं? दक्षिणी पठार। क्या बोल देते हैं? दक्षिणी पठार, या इसी को बोल सकते हैं दक्षिणी, दक्षिणी पठार। क्या बोलते हैं? दक्षिणी पठार। तो 3 चीजें मैंने बताया। कौन कौन सा बताया? पहला सोमेश्वर श्रेणी, हरहा घाटी या दून घाटी, रामनगर, क्या होता है? रामनगर दून। क्या बोलेंगे? रामनगर दून या फिर दक्षिणी पठार। तो एक भाग हम लोग देखिए। अभी मैप में हम लोग कौन सा भाग देखे? एक भाग। दूसरा भाग देखिए। अब बाकी जो क्षेत्र ये बचा, बाकी ये जो क्षेत्र बचा हुआ है, मैं इस तरह से लाइन करके दिखा रहा हूं आप लोग को। बाकी ये क्षेत्र बचा, इधर से देखिएगा, बाकी ये वाला क्षेत्र देखिए यहां तक, बाकी जो ये वाला क्षेत्र है, बाकी जो ये वाला क्षेत्र है, पूरा जो इतना एरिया है, इसी को हम लोग बोलते हैं गंगा का मैदान। क्या बोलते हैं जी? गंगा का मैदान। या फिर इसी को क्या बोलेंगे? बिहार का मैदानी क्षेत्र। बिहार का, बिहार का मैदानी क्षेत्र। भाई गंगा का मैदान बोलो या बिहार का मैदानी क्षेत्र, बात बराबर है। इसलिए बात बराबर है कि बिहार में लगभग 95 से 96% जो है मैदानी क्षेत्र ही देखने को मिलेगा। इसलिए खेती के लिए बहुत बेहतरीन माना जाता है अपने बिहार को भी। पता है आप लोग को? जैसे सबसे अच्छा खेती जो होता है देश में, ये पंजाब और हरियाणा में, बताए होंगे आप लोगों को जो मैप बता रहे थे। तो पंजाब और उस पर का थोड़ा बहुत हम लोग के यहाँ पर भी बढ़िया खेती होता है। तीसरा भाग, दूसरा भाग आप लोगों ने देखा गंगा का मैदान या बिहार का मैदानी क्षेत्र। तीसरा भाग देखो, मैंने इसको छोड़ दिया यहाँ पर। तो ये तीसरा जो भाग है यहाँ पर, तीसरा जो भाग है, मैं इस तरह से दिखाता हूँ इसको ना। तीसरा जो भाग है जी, ये जो तीसरा भाग है, ये जो तीसरा भाग है, इसी को बोलते हैं दक्षिणी बिहार का पठारी क्षेत्र। क्या बोलेंगे इसको? दक्षिणी, दक्षिणी, दक्षिणी पठार, पठार का मैदानी क्षेत्र। दक्षिणी पठार का मैदानी क्षेत्र, दक्षिणी पठार का मैदानी क्षेत्र। अच्छा, आप लोगों को मैं अब जब झारखंड पढ़ाया था तो याद होगा, मैंने बताया होगा छोटा नागपुर का पठार, याद है? छोटा नागपुर का पठार। और वही छोटा नागपुर का पठार जो रांची का पठार, कोडरमा का पठार और हजारीबाग का पठार मिलता है तो क्या बनता है? छोटा नागपुर। और यहीं बैठा झारखंड है, और यही छोटा नागपुर का पठार जो देखने को मिलेगा बिहार के कुछ कुछ आपको देखने को मिलेगा दक्षिणी भाग में भी। और वही जो छोटा नागपुर का थोड़ा पठार बच चुका है, और वही छोटा नागपुर का पठार को क्या बोल रहे हैं? दक्षिणी बिहार का पठारी क्षेत्र। बात समझ में आई? ये 3 चीजें हैं जो हमारे बिहार में भौगोलिक क्षेत्र पे विस्तार रखते हैं। तीनों को थोड़ा सा ओपन कर करके देखते हैं क्या क्या चीज़ें से क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे, कौन कौन सा फैक्ट आपको याद रखना है। तो मैप में तो आप दिखाई दे रहे हो कहाँ कहाँ है। पहला हम लोग देखें कौन सा यहाँ पर? शिवालिक श्रेणी। कौन सा श्रेणी? ये कौन सा श्रेणी है बताओ? शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी हिमालय का सबसे नवीनतम भाग, हिमालय का सबसे नवीनतम भाग, हिमालय का सबसे नवीनतम भाग। और इसी में 3 भाग में बांटा गया। कौन कौन सा? सोमेश्वर श्रेणी, हरहा घाटी, दून घाटी, सॉरी हरहा घाटी को ही दून घाटी बोलते हैं, एक रामनगर दून या फिर दक्षिणी पठार या दक्षिणी भाग बोलते हैं।
उसके बाद हमने बताया दूसरा वाला गंगा का मैदान, देख लो ये पूरा एरिया क्या है, गंगा का मैदान। हालांकि यहाँ पर एक चट्टान में मिलता है क्वार्टरजाइट चट्टान, क्या बोलते हैं, क्वार्टरजाइट चट्टान देखने को मिलेगा, क्वाटरनरी चट्टान भी बोलते हैं उसको। हालांकि यहाँ पर पूरा क्षेत्र मिलेगा। क्वाटरनरी चट्टान एक ऐसा चट्टान है, जब मैं पढ़ा रहा हूँ आगे चट्टान के बारे में तो बताऊंगा, एक नया नया चट्टान बन रहा है। जब कई बार क्या होगा ना, बालू मिट्टी कुछ दिनों के बाद, काफ़ी साल के बाद क्या होता है, अपने आप में सटने लगता है, अब बन के एक चट्टान का रूप लेता है ना। वो नया चट्टान होता है, उसमें किसी तरह का खनिज ज़्यादा पाया जाता नहीं है, तो यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या होगा, गंगा का मैदान या बिहार का मैदानी क्षेत्र। नीचे वाला में देखो कौन सा मिलेगा, दक्षिणी पठार का मैदानी क्षेत्र। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बताओ, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। एक एक करके अब देखें, सबसे पहले उठाएं किसको, शिवालिक श्रेणी को देखते हैं, इसको मिटाएं। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कुछ मैप में ऐसे ही बनाना, थोड़ा सा रंगीन टाइप के बनाना, इसको अलग कलर से दिखा सकते हो, इसको अलग से दिखा सकते हो और इसको अलग से, वैसे इंडिकेट भी कर सकते हो। चलो देखते हैं। तो हम लोग कौन से देख रहे पता है ना, बिहार का भूगोल है, मैंने बताया था कल ना, कल नहीं परसों बताया था सामान्य जानकारी के बाद। पहले मैंने क्या लिखा था सिलेबस में, बिहार ज्योग्राफी, उसके बाद लिखा हुआ था बिहार हिस्ट्री, बिहार पॉलिटी। तो अभी पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, बिहार ज्योग्राफी। और उस बिहार ज्योग्राफी का पहला टॉपिक क्या नाम है, चैप्टर का नाम बिहार का भौगोलिक विस्तार। देखिए पहला चीज हम लोग देखे थे शिवालिक श्रेणी ना, शिवालिक श्रेणी। तो इसके बारे में हम लोग क्या लिखेंगे इसके बारे में, यह हिमालय का सबसे नवीनतम श्रेणी है, यह हिमालय का सबसे नवीनतम श्रेणी है। इसका विस्तार पॉइंट बाय पॉइंट, एक कहीं में एकदम नहीं लिख देना है पूरा लाइन से, ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है, याद करने में आसानी होगा। इसका विस्तार जो है उत्तर से लेके पश्चिम तक है। लोकेशन क्या बोलेंगे, उत्तर से पश्चिम तक है, उत्तर से पश्चिम तक है। तीसरा पूछ लेगा इसका विस्तार कौन कौन से राज्य में है, राज्य कह रहा हूँ सॉरी, जिला में है, तो कहेंगे पश्चिमी चंपारण, यहाँ लिख लीजिएगा ना अगला, विस्तार पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, और नीचे में कौन होगा, गोपालगंज। तो आप देख पा रहे होंगे उत्तर से दक्षिण की ओर इसका विस्तार है, और इसे बिहार में 3 भागों में बांटा जाता है, में बटा है। तो यही शिवालिक श्रेणी जो है बिहार में कितने भागों में बटा है जी, 3 भागों में। कौन कौन सा मैंने भी बताया था, सोमेश्वर श्रेणी, सोमेश्वर श्रेणी, दूसरा कौन सा हो जाएगा, हरहा घाटी, या इसी को बोलते हैं दून घाटी, तीसरा हमने बताया रामनगर दून, या दक्षिणी पठार। क्लियर यहाँ तक। अगला हम लोग अब एक एक करके उठाएंगे, किसको, सोमेश्वर श्रेणी, फिर ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट वाला देखेंगे हम लोग, ये सोमेश्वर श्रेणी को, इसको इरेज करें, सोमेश्वर श्रेणी को देखते हैं। सोमेश्वर श्रेणी
सोमेश्वर श्रेणी का सबसे पहले लिखेंगे विस्तार, कहाँ से कहाँ तक है जी? तो कहेंगे भैंसा लोटन से लेके भिखना ठोरी तक। पश्चिमी चंपारण में एक जगह है जिसका नाम है भैंसा लोटन, से लेके कहाँ तक? भिखना ठोरी। लिखेंगे भैंसा लोटन, देख रहे हो नाम, भैंस लोटल है। भैंसा लोटन से कहाँ तक? भिखना ठोरी। भैंसा लोटन से लेके कहाँ तक हो जाएगा जी? भिखना ठोरी तक। दूसरा यहीं पे देखेंगे तो विस्तार कितना किलोमीटर तक है? 75 किलोमीटर तक। इसका विस्तार कितना किलोमीटर है जी? 75 किलोमीटर तक क्या मिलेगा? सोमेश्वर श्रेणी। 75 किलोमीटर क्या मिलेगा? सोमेश्वर श्रेणी। दूसरा इसका पूछेगा औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई। तो जब औसत ऊंचाई पूछेगा तो बोलेंगे 400 से लेकर 450 मीटर। औसत ऊंचाई समझते हो? जितना भी कुल ऊंचाई होगा उसमें जोड़ के और जब ऊंचाई उसे भागा दे देगा तो औसत ऊंचाई। समझ में आ रहा है ना? वैसे हाईएस्ट जो इसका ऊंचाई होगा, सबसे ऊंचा जो चोटी होगा, इसी में लिख दें यहाँ पर, सबसे ऊंची चोटी, यहाँ लिख लेना, सबसे ऊंची चोटी। सोमेश्वर श्रेणी का सबसे ऊंची जो चोटी होगी, मैंने बताया था ऊंची चोटी का मतलब आप लोगों को, अरे जो सबसे ऊपर तरह का पहाड़ बना होता है ना ऊंची चोटी, वो कितना है? 874 मीटर। या फिर अराउंड, कई बार क्वेश्चन में ऑप्शन में लिख देगा 880, भी तो गलत नहीं है। बात समझ में आ रहा है? 874 मीटर। और यही क्वेश्चन आया था बिहार दरोगा में। कौन सा क्वेश्चन आया था? यही क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का सबसे ऊंचा चोटी है? ऑप्शन में दिया हुआ था ये सोमेश्वर श्रेणी। तो बिहार का सबसे ऊंची चोटी किसे कहते हैं? कितना है? तो कभी इसका नाम पूछ ले, कभी इसका हाइट पूछ ले, कभी इसका विस्तार पूछ ले, कहाँ से कहाँ तक फैला यह पूछ ले। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। तो लिख लीजिएगा, इसे बिहार का सबसे ऊंची चोटी कहते हैं। इसे बिहार का सबसे ऊंची चोटी कहते हैं। इसे बिहार का सबसे ऊंची चोटी कहते हैं। बात समझ में आई आप लोग को? इतनी बातें आप लोग को यहाँ पर याद रखना है। क्लियर? सोमेश्वर श्रेणी का सबसे पहले विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? भैंसा लोटन से लेके भिखना ठोरी। भैंसा लोटन से लेके कितना विस्तार हो जाएगा? 75 किलोमीटर। कितना विस्तार हो गया? औसत ऊंचाई कितना है? 400 से 450। कितना हो जाएगा? 400 से 450। सबसे ऊंची कितना हो जाएगा? 774। कितना हो जाएगा? 700, या फिर इसी को बोलते हैं 800। लगभग कितना है? अराउंड कितना हो जाएगा? 880 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और बिहार का सबसे ऊंची चोटी किसे बोलते हैं? क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आया आप लोग को? आगे देखें, अगला देखो, इरेज करते इसको। अगला देख लेते हैं, कौन सा? हरहा घाटी। हरहा घाटी, या इसी को क्या बोला है? दून घाटी। अच्छा, एक पॉइंट उसमें और भी लिख सकते हैं, पूछ लेगा सोमेश्वर श्रेणी का लोकेशन। सोमेश्वर श्रेणी के कहाँ पर लोकेशन? तो बोलेंगे वहाँ लिखिए सोमेश्वर श्रेणी का लोकेशन। लोकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं जी? लोकेशन का हिंदी में क्या होता है? पता है, मानचित्र। तो लिखना है उसका लोकेशन जो है, जब सोमेश्वर श्रेणी का लोकेशन ऐसे लिखना, कहाँ से कहाँ तक है? हिमालय के दक्षिण में, हिमालय के दक्षिण एवं उत्तरी, मतलब क्या बोलेंगे, गंगा के उत्तर में, गंगा नदी के उत्तर में। ये पॉइंट लिख लीजिएगा जरूर। तो आप देख पा रहे हैं, अरे जो नेपाल है बिहार के ऊपर है ना, और हिमालय के नीचे में है ना, और गंगा के उत्तर में। इसका विस्तार बोलेंगे कौन सा, कहाँ हो जाएगा जी? सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार कहाँ हो जाएगा? हिमालय के दक्षिण और क्या हो जाएगा? गंगा के उत्तर में। चलो अब देखो इसको। तो हरहा घाटी या दून घाटी, घाटी है, घाटी का मतलब बताए थे आप लोग को,
पहाड़ों के बीच में जो रास्ता उसको घाटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? घाटी। तो सबसे पहले हम लोग इसका भी विस्तार देखते हैं। विस्तार 24 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 24 किलोमीटर विस्तार है। कितना किलोमीटर है? दूसरा इससे पूछ लेगा कितना इसका क्षेत्रफल है, तो 586 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर बोलते हैं। ऐसे लिख लो ना, इंग्लिश में जब लिखी रहो तो किलोमीटर स्क्वायर। अरे जब वर्ग निकालेंगे तो स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? क्षेत्रफल होगा कि नहीं होगा जी? क्षेत्रफल होगा ना। तो 586 किलोमीटर स्क्वायर। यहीं हरहा घाटी में 3 प्रकार के दर्रे होते हैं। क्या कितने दर्रे पाए जाते हैं? 3 दर्रे। तो कहेंगे सोमेश्वर दर्रा। कौन सा दर्रा? सोमेश्वर दर्रा। दूसरा एक दर्रा होगा जिसका नाम होगा भिखना ठोरी दर्रा। भिखना ठोरी दर्रा। तीसरा बोलेंगे मखन दर्रा। मखन दर्रा। कौन सा दर्रा जी? मखन दर्रा। तो बताइए हरहा घाटी या दून घाटी में कितने दर्रा? कौन कौन सा? सोमेश्वर, उसके बाद कौन हो जाएगा? भिखना ठोरी और मखन दर्रा। कौन सा हो जाएगा? मखन दर्रा। नेक्स्ट देखिएगा, इसका पूछ लिया जाए लोकेशन तो क्या बताएंगे जी आप लोग? इसका तो आसान है, बोलेंगे सोमेश्वर श्रेणी एवं रामनगर दून के बीच में, है ना? अरे बोलेंगे ना जी, सोमेश्वर श्रेणी एवं रामनगर दून जो है उसी के कहाँ पर है? मध्य में स्थित है। मध्य में स्थित है ना जी? मध्य में स्थित है। क्लियर? मध्य में स्थित है। और देखिए यहीं से वो नदी निकलती है। क्या निकलेगी? यहाँ से एगो छोटा सा नदी निकलेगी जिसका नाम है हरहा नदी। कौन सा बोलेंगे? कौन सा बोलेंगे? हरहा नदी। तो बताइए, ये तो इन नाम से नाम है, याद करने में कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तो यहाँ पर हरहा घाटी या दून घाटी से कौन सा नदी निकलती है? हरहा नदी। और ये हरहा जो नदी है ये जाके कहाँ मिलती है? गंडक में। कहाँ मिलेगी? बताएं गंडक आप लोग को। अरे गंडक नदी बताएं कि नहीं बताएं जी? बिहार के उत्तरी बिहार की नदियाँ बताए थे आप लोग को। घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। तो देखिए यही हरहा नदी जो जाएगी कहाँ मिल जाएगी? गंडक। तो क्या हो जाएगा? हरहा नदी किसकी सहायक नदी हो जा रही है? हरहा नदी या गंडक की सहायक नदी। किसकी सहायक नदी है? गंडक की सहायक नदी। गंडक की सहायक नदी। कौन सा नदी? हरहा नदी। कौन सा नदी जी? हरहा नदी। गंडक की सहायक नदी कौन सा हो जाएगा? हरहा नदी। क्लियर? कितने दर्रा? 3 दर्रा। कौन कौन सा? सोमेश्वर श्रेणी, उसके बाद भिखना ठोर, अरे सोमेश्वर श्रेणी बोल दिए हैं। सोमेश्वर दर्रा, भिखना ठोरी दर्रा और मखन दर्रा। और उसके बाद लोकेशन सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच में। विस्तार 24 किलोमीटर। कितना इसका ये हो जाएगा? क्षेत्रफल 586 वर्ग किलोमीटर। क्लियर हुआ? तीसरे पे हम लोग बात समझ में आ रही है कि बस ऐसे बैठे हो चुपचाप? आ रहा है? इससे पूरा क्वेश्चन आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कौन सा? रामनगर दून। ये छोटा सा ही है। चलो देखो, रामनगर दून। चलिए रामनगर दून जो हो जाएगा, इसका हाइट बोलेंगे, इसका विस्तार बहुत कम है। इसका विस्तार क्या है? बहुत कम है। क्षेत्रफल के आधार पर देख लीजिए, विस्तार लिख लीजिए। क्षेत्रफल के आधार पर देखेंगे तो लगभग 214 वर्ग किलोमीटर कर लीजिएगा। लगभग कितना? 214 किलोमीटर स्क्वायर। 214 किलोमीटर स्क्वायर। इसका हाइट पूछा जाए, इसका ऊंचाई पूछा जाए तो 240 मीटर। कितना बोलेंगे? 240 मीटर। और इसी का हम लोग देखेंगे, इसका जो लोकेशन देखेंगे हम लोग, कहाँ है ये लोकेशन देखेंगे तो क्या बोलेंगे बताओ?
लोकेशन क्या बोल सकते हैं, हरहा घाटी यानी दून घाटी के दक्षिण में, और क्या बोल सकते हैं, गंगा के मैदान के गंगा नदी के उत्तर में। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? किसी भी तरह क्वेश्चन आ सकता है, बस आपको वहाँ मैप याद होना चाहिए। आपको बताया थे कहाँ पर था, रामनगर दून कहाँ था, पहले सोमेश्वर, उसके हरहा घाटी, उसके बाद कौन सा था, ये रामनगर दून। तो हो सकता है ये भी बोल दे कि सोमेश्वर श्रेणी के नीचे में और मतलब कि दक्षिण में और गंगा के मैदान के उत्तर में। किसी भी तरह का ऑप्शन में आएगा, बस कॉन्सेप्ट आपको पता रहना चाहिए। अगला देखिए लोकेशन क्या बोल सकते हैं हम लोग, हरहा घाटी, हरहा घाटी में ही लिख देते, या फिर सोमेश्वर, सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण में एवं गंगा के उत्तर में, गंगा नदी के उत्तर में, गंगा नदी के उत्तर। बात समझ में आया? तो रामनगर दूर क्लियर हुआ? क्लियर। तो ये पहला हम लोग ने क्या किया, श्रेणी का पार्ट कवर कर लिया। दूसरा पार्ट क्या था, गंगा का मैदान। दूसरा पार्ट कौन सा था, गंगा का मैदान। इसको भी देख लेते हैं, ये छोटा सा पार्ट है। चलिए दूसरा देखिए, गंगा का मैदान। तो आप लोग देखिए गंगा का मैदान पूरा क्षेत्र में बिहार में तो गंगा का मैदान ही था, थोड़ा बहुत में ये लोग था। तो लिखिए गंगा का मैदान। दूसरा भाग कौन सा होगा, गंगा का मैदान, या फिर इसी को बोलते हैं बिहार का चलो देखो, तो गंगा का मैदान या बिहार का मैदानी क्षेत्र में सबसे पहले क्या बोलेंगे, ये जो गंगा का मैदान का क्षेत्रफल है ये 90,650 किलोमीटर है। कितना है? और बिहार का क्षेत्रफल कितना था, 163। अब समझिए यहाँ पर गंगा का मैदान का हम लोग क्षेत्रफल देखेंगे, एरिया कितना है, तो 90,650 किलोमीटर स्क्वायर। और यहीं हम बिहार का देखें, बिहार का देखें तो बिहार का है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। यही था, समझिए यहाँ पर, समझने की बात करिए। तो 94,000 है और ये कितना है, 90 है। मतलब लगभग बिहार के क्षेत्रफल से 4,000 कम है। लगभग बात करें तो 4 या 3,500 कम है, यही कम है ना। मतलब 3,500 किलोमीटर स्क्वायर जो था क्षेत्रफल बिहार का, बस उसमें क्या क्या बैठा है, पठारी क्षेत्र बैठा है और क्या है, शिवालिक श्रेणी बैठा है। और पूरे क्षेत्र में क्या बैठा है, आपका गंगा का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आप लोग को। मतलब यहाँ पर ये है गंगा का मैदान बहुत ज़्यादा लेवल में, लगभग बोला जाए इसका विस्तार बोला जाए, लगभग इसका विस्तार कितना परसेंटेज में है, 95 से लेके 96%। बिहार का पूरा 95 से लेके 96% तक क्या है, बिहार का मैदान है। 5%, 4 से 5% में बैठा कौन था, शिवालिक श्रेणी बैठा था और नीचे वाला बैठा था। मतलब अपने बिहार में पठार बहुत ज़्यादा नहीं है, अपने बिहार में बहुत ज़्यादा यहाँ पर पहाड़ नहीं है, समझ में रहा है। बहुत ज़्यादा क्या मिलेगा, तो मैदानी क्षेत्र मिलेगा, जो कि आप देख पा रहे हो डेटा कितना है, 95 से 96%। तो बिहार का मैदानी भाग कितना परसेंट है, 95 से 96। ओवरऑल पूछेगा तो बोलते हैं 95%। कितना परसेंट, तो बचा कितना परसेंट, कोई भी चीज़ 100%, 5, तो 5% में क्या क्या रह जाएगा बताओ, भौगोलिक क्षेत्र में कौन कौन चीज़ रह गया, एक शिवालिक श्रेणी रह गया, यही ना रह जाएगा जी, शिवालिक श्रेणी। और दूसरा हम लोग देखें, इसी में कौन था, दक्षिण का पठारी क्षेत्र, और दक्षिण बिहार का दक्षिण बिहार के पठारी। तो ये 5% में, कितने परसेंट में, अब 95% में क्या बैठा है, गंगा का मैदान कहाँ पर है, 95 मतलब कि परसेंट में हो जाएगा। ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आया। अगला यहाँ पर देखते हैं, इसी गंगा के मैदान को, गंगा के मैदान 2 भागों में बांटा गया है। गंगा के मैदान को कितने भागों में, 2 भागों में बांटा गया है।
पहला भाग कहा जाएगा उत्तरी गंगा का मैदान। क्या बोलेंगे? उत्तरी गंगा का मैदान, या फिर इसी को बोल देंगे उत्तरी बिहार का मैदान। अरे उत्तरी बिहार का मैदानी क्षेत्र बोल देंगे। दूसरा बोलेंगे दक्षिणी, क्या बोलेंगे जी? दक्षिणी गंगा का मैदान। और मैदान वही बढ़िया माना जाता है जो नदी के किनारे हो, खेती के लिए तो वही बेहतरीन होगा। और नदी के किनारे वाले को तो आपको पता है कि दोआब कहते हैं। क्या बोलते हैं? दोआब। याद है आप लोग को ना? तो उत्तरी गंगा का एक मैदान हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? दक्षिणी गंगा का मैदान। तो एक एक करके इसको भी देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा जानकारी। उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। तो यहाँ पर यहीं पे लिखवा देंगे शॉर्ट में। यहाँ पर उत्तरी गंगा का मैदान देखो, उत्तरी गंगा का मैदान जो क्षेत्रफल में पूछा जाएगा। अच्छा, इसको इरेज करके मैं एक एक करके ही लिखवा देता हूँ, क्योंकि 5-5 पॉइंट कम से कम इसमें लिख लेना है। यहाँ तक क्लियर हुआ? नीचे तो जगह है। देखो, उत्तरी गंगा का मैदान, उत्तरी गंगा का मैदान, या फिर इसी को क्या लिखेंगे जी? उत्तरी बिहार का मैदानी क्षेत्र। तो उत्तरी गंगा का मैदान बोला जाएगा। तो इसका जो विस्तार हो जाएगा बाबू, इसका जो विस्तार हो जाएगा 56,980 किलोमीटर स्क्वायर। 56,980 किलोमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 56,980 किलोमीटर स्क्वायर। परसेंटेज पूछा जाए, परसेंटेज प्रतिशत पूछा जाएगा तो बोलिएगा 52.43%। कितना बोलिएगा? सॉरी 52.27%। क्लियर? परसेंटेज बोला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 52.27%। और जब पूरा क्षेत्रफल में बोला जाएगा तो 56,980 किलोमीटर स्क्वायर। क्लियर? यहाँ तक किसकी बात मैं कर रहा हूँ? उत्तरी गंगा का मैदान। किसकी बात कर रहा हूँ? जो उत्तरी गंगा का मैदान। दूसरा देखिए, जो मैदान होता है वो पूरा समतल नहीं होता है, तनी खाल ऊंच होता है। तो वो होता है खाल यानी ढलान, ऊंच यानी ऊंचा, है ना? तो इसका ढलान है, कई बार पूछेगा। ढलान को बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं? स्लोप। तो उत्तरी गंगा का मैदान का जो स्लोप होगा, जो ढलान होगा, क्या बोलेंगे इसको? जो ढलान होगा वो कितना होगा? तो कहेंगे, क्या कहेंगे? यहाँ पर कह सकते हैं 6 से 9 सेंटीमीटर पर किलोमीटर। देखिए मैंने क्या बोला? ढलान क्या है समझो, पहले कॉन्सेप्ट समझो। पहले यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझो क्या है, फिर से बाद में लिखना। इसका जो ढलान है कितना मैंने लिखा? 6 से 9 सेंटीमीटर पर किलोमीटर। मतलब क्या है? 1 किलोमीटर दूर जाते जाते कितना ढल जाएगा वो नीचे? 6 से 9 सेंटीमीटर। समझते हो? स्केल रहता है ना? हाँ, उतना क्या हो जाएगा? नीचे ढलते जाएगा। तो कितना इसका स्लोप हो जाएगा? 6 से 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। हालांकि ज़्यादातर ऑप्शन में क्या आएगा? ओवरऑल बीच में आप लुक लिख लीजिएगा यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। क्या बोलेंगे? 5 से 6 सेंटीमीटर भी होता है, यानी 6 सेंटीमीटर लगभग रखिएगा। दूसरा, उत्तरी गंगा के मैदान में हम लोग देखेंगे तो भाई उत्तरी गंगा का मैदान जो होगा इसमें कई सारे दोआब होंगे, रीजन। उत्तरी गंगा में कई सारे नदी मैंने बताया था, आप लोग को याद होगा। आपको याद होगा घाघरा नदी, घाघरा नदी। अरे उत्तरी ही तो गंगा में बहता है। घाघरा नदी, गंडक नदी। बताओ और कौन सा नदी? बताओ। गंडक नदी के बाद बूढ़ी गंडक नदी। क्या हो जाएगा? बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, बागमती, कमला। कौन सा होगा? कमला, कोसी और महानदी। कौन सा? महानंदा, सॉरी, महानंदा नदी। तो ये सभी नदियाँ कहाँ थी? उत्तर में बह रही थी। अच्छा, जब दो नदियों के बीच में हो तो दोआब होगा। जैसे घाघरा और गंडक के बीच में कौन सा दोआब? घाघरा दोआब। कौन सा दोआब? घाघरा दोआब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ। हो जाएगा। जैसे यही गंडक और बूढ़ी गंडक के बीच में देखें तो गंडक दोआब। कौन सा दोआब? गंडक दोआब हो जाएगा। कौन सा दोआब हो जाएगा? गंडक। बूढ़ी गंडक बागमती के बीच में बूढ़ी गंडक दोआब, बूढ़ी गंडक दोआब, बूढ़ी गंडक दोआब।
इसी प्रकार बागमती कमला देखें तो बागमती दोआब, कौन सा दोआब? बागमती दोआब। इसी प्रकार हम यहाँ देखें कोसी कमला के बीच में देखें तो कहेंगे कमला दोआब, कमला दोआब, कौन सा दोआब? कमला दोआब। और इसी प्रकार कोसी और महानंदा के बीच में देखें तो कोसी दोआब, कौन सा दोआब हो जाएगा जी? कोसी दोआब। यहाँ तक बात समझ में आई? ये दोआब क्षेत्र हो जाएगा। कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? या फिर यहाँ पर क्वेश्चन में ये भी लिखा होगा तो घाघरा का मैदान भी, अरे घाघरा जो है नदी है तो उसके बगल में क्या बोल देंगे? घाघरा का मैदान, गंडक का मैदान, बूढ़ी गंडक का मैदान। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? दूसरा यहाँ पर बोलेंगे ये जो उत्तरी गंगा का मैदान होता है ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होता है। कैसा क्षेत्र होता है जी? लिखेंगे नीचे आप लोग, बाढ़, क्या बोलेंगे? बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हो गया। क्या बोलेंगे? बाढ़ प्रभावित क्षेत्र। कितना मिनट का हुआ है? ज़्यादा हो गया, 1 घंटा से क्या? कितना मिनट? 40। चलो 1 घंटा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाढ़ प्रभावित। देखो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का मतलब क्या है? जो उत्तर बिहार की नदियां होती है उसमें काफी ज्यादा पानी होती है। तो जिस नदी में पानी होगा उसमें लहरें तेज होंगे, धार तेज होंगे, तो जाहिर सी बात है जब उसकी मोड़ होगी तो बाढ़ आने का कारण है। बाढ़ किसको बोलते हैं? जैसे एक एक बूंद पानी डालो तो पता नहीं चलेगा, और एक गिलास ढकेल दो तो इधर उधर फैल जाएगा। नहीं समझ में आ रहा आप लोग को? और एक बाल्टी ढकेल दो तो इधर उधर फैल जाएगा। उसे बहुत ज़्यादा पानी होगा और जब इधर उधर फैल जाएगा तो बाढ़ हो जाएगा। और जब आगे पीछे का इधर किनारे का जो घर होगा वो ढह जाएगा। और समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसलिए उत्तर बिहार की नदियाँ को क्या बोलते हैं, या गंगा के उत्तरी मैदान वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, या उत्तरी गंगा वाली नदियाँ को क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होता है। कौन सा क्षेत्र? मतलब वो लोग बाढ़ लाने की काम करते हैं। क्या काम करती है? बाढ़। और सबसे ज़्यादा बाढ़ लाने का काम आप लोग को पता होगा कोसी, जो बिहार का शोक भी कहते हैं, कोसी नदी को बोलते हैं। और रीजन है कोसी इसलिए कहते हैं कि कोसी नदी क्या करती है, अपनी मार्ग को बार बार बदलते रहती है। अपनी मार्ग को एक बार नहीं लेके जाएगी, इधर जाएगी फिर इधर जाएगी, इधर जाएगी इधर जाएगी। और पानी बहुत ज़्यादा, जब इधर जाएगी तो रुकेगा थोड़ी, आगे बह जाएगा, इधर गया तो बह गया, और जो इधर घर तमार दिया, इधर घर तमार दिया। इसलिए इसको सप्त कोसी कहते हैं। अपने मार्ग को बार बार बदलते रहती है। तो बाढ़ का कारण कौन सा हो जाता है? कोसी। और भी नदियाँ सबसे अधिक बाढ़ के कारण ही है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? बाढ़ का क्या कहेंगे? प्रभावित क्षेत्र। जब बाढ़ आती है, देखिए सुनिएगा, जिस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है उस मैदान को ही क्या कहते हैं? नवीन जलोढ़ मृदा। क्या बोलते हैं? नवीन जलोढ़ मृदा, मिट्टी। देखो यहाँ समझिएगा, तो जिस क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? और ये नवीन जलोढ़ मृदा जो होती है बहुत खेती के लिए बहुत बेहतरीन उर्वरक के लिए मानी जाती है, बहुत बेहतरीन फर्टिलाइजर होती है, बहुत अच्छा खेती के लिए माना जाता है। रीजन क्या है? जब कोई नदी बह रही है, बहुत तेजी से बह रही है, तो उस नदी के अंदर क्या होता है? गाद होता है, सिल्ट होता है, गंदगी होता है ना, जिसको उर्वरक का काम करता है। आप लोग को पता हो, जो सड़ा गड़ा चीज़ें फेंक देता है लोग, तो वही उर्वरक का काम करता है। तो बहुत ज़्यादा जब पानी होता है नदियों में तो इसको काट काट के लेके जाता है और नदी में गिरा देता है, फिर नदी से समुद्र में गिरा देता है, सागर और महासागर में गिरा देता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो पुराना वाला गिरा दिया और फिर नया वाला आके जम जाता है, तो ये लगातार चेंज होते रहता है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? नवीन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लगातार ये क्या होता रहेगा? चेंज हो। कहाँ ध्यान है आपका? हाँ ध्यान है यहीं पर ना? हाँ, तो कौन सा हो जाएगा? नवीन जलोढ़ मृदा। नवीन जलोढ़ मृदा का मतलब यही है कि जब नदियाँ क्या है गाद और सिल्ट को बार बार काट के लेके जाती है, पुराना वाला को फेंक दिया उधर समुद्र में और नया वाला को फिर जमा दिया, और फिर अगला साल फिर ऐसे ही करेगा, तो ये बार बार क्या होगा? नया हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पूछेगा उत्तरी बिहार के मैदानी क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्या खेती के लिए बहुत बढ़िया है? तो हर मिट्टी में से सबसे बेहतरीन खेती के लिए कौन सा माना जाता है? और कहाँ पाई जा रही है? उत्तरी बिहार के मैदानी क्षेत्र में। उत्तरी बिहार के, यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोग को? समझ आया आप लोग को? अगला हम लोग देख लेते हैं, जब पूछ ले निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तरी मैदानी क्षेत्र का नहीं है, तो कुछ जिला का भी नाम आप लोग को याद रखना है।
आगे आते आते आप लोगों को बिहार स्पेशल ज्योग्राफी खत्म होते होते 38 जिला माइंड में सेट हो जाएगा। 38 जिला, हमको लग रहा है 22 को जिला याद हो गया होगा। 22 को अभी तक याद नहीं हुआ कि नहीं? अरे 22 को इधर याद हो गया होगा और उधर देख लीजिएगा तो आप 10 को याद कर लिए होंगे, 10 या 8 को उधर, 22 38 को तो ऐसे याद हो गया। अरे 22 को सीमावर्ती जिला याद किए आप लोग को? नहीं किए अभी तक? हुआ कि नहीं हुआ है? बस लिखी हो। 22 को उधर हो जाएगा और सीमा ये गंगा नदी से देखिएगा 12 को जिला बताए थे, 2 को इधर छोड़ दो, 2 को इधर छोड़ दो, 8 को बचा। 22 8 का हो गया 30 को, और का को बचा 8 को, तो पूरा 38 जिला आपको याद रहेगा। और जब भी कभी बात होगा कि हर जिला, तो आप खुद बताइएगा कि तो यहाँ पर है ये जिला। जब हर जिला के बारे में आपको बेहतरीन चीज़ें पता होगा तो बोलेंगे यहाँ तो मशहूर है, लीची मुजफ्फरपुर, केला, अरे हाजीपुर न तो मधेपुरा। बात समझ जा रहा है? बाढ़, अरे कोसी के बगल में कहा जाएगा मधेपुरा हो जाएगा, सुपौल हो जाएगा। मतलब यही तो होता है, बिहार के बारे में संपूर्ण जानकारी रखोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये चीज़ होगा। तो कुछ कुछ हम लिख देते हैं यहाँ पर जिला का नाम, जो कि उत्तरी गंगा का मैदान के अंदर ही आ जाएगा। मैं लिखूँ यहाँ पर, ये हो गया आप लोग का, यहाँ पर मिटा के लिख देते हैं। देखो खुद से बताओ, ऊपर में कौन कौन सा जिला बताए थे आप लोग को याद होगा? बताओ उत्तरी गंगा के मैदान कौन कौन सा जिला हो जाएगा? बताओ। पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। अरे पश्चिमी चंपारण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ। हो जाएगा। पूर्वी चंपारण होगा, पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण हो जाएगा। दूसरा आप लोग क्या कह सकते हैं? शिवहर हो जाएगा जी। अरे शिवहर हो जाएगा, शिवहर। समस्तीपुर हो जाएगा, समस्तीपुर, समस्तीपुर हो जाएगा जी। समस्तीपुर के बाद कह सकते हैं मधेपुरा, क्या हो जाएगा? मधेपुरा हो जाएगा। सुपौल हो जाएगा, सुपौल, सुपौल हो गया। सुपौल के बाद कहिए मधुबनी, क्या कहेंगे? मधुबनी हो गया। किशनगंज, क्या बोलेंगे? किशनगंज, किशनगंज हो जाएगा। किशनगंज के बाद क्या बोल देंगे? बताओ। पूर्णिया, पूर्णिया भी तो ऊपर ही है ना, पूर्णिया हो जाएगा। कटिहार भी ऊपर मिलेगा, देखो कटिहार, कटिहार हो जाएगा। और कौन सा हो जाएगा बताओ? बंद करो उसको, स्टॉप करो, पाउज, पाउज करना। चलिए देखते हैं, थोड़ी सी लाइन की समस्या, लाइन कट गई हुई थी यहाँ पर। चलिए देखते हैं। हमने बताया हुआ था कि उत्तरी गंगा का मैदान का जो विस्तार कौन कौन से ज़िले में है, तो ज़रूर यहाँ पर देख लीजिएगा कौन कौन से ज़िले में है। कुछ हम ज़िलों के नाम लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा कौन कौन से ज़िले में। जैसे बात की जाए तो कह देंगे हम लोग पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, क्या बोलेंगे? पूर्वी चंपारण में बोलेंगे, पूर्वी चंपारण में बोलेंगे जी। क्या बोल सकते हैं? सीतामढ़ी में बोलेंगे, सीतामढ़ी में बोलेंगे, सीतामढ़ी में बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मधुबनी में बोलेंगे, मधुबनी में बोलेंगे जी, मधुबनी में बोलेंगे। उसी तरह शिवहर बोल सकते हैं, शिवहर, शिवहर। समस्तीपुर, समस्तीपुर बोलेंगे, समस्तीपुर बोलेंगे। सुपौल बोलेंगे, सुपौल बोलेंगे। किशनगंज बोलेंगे, किशनगंज बोलेंगे, किशनगंज बोलेंगे। और ETC देख लेना है, बहुत सारे जिला हैं। मैं यहाँ पर कितना जिला लिखूँगा? कई सारे जिला हैं। ETC तो उत्तरी क्या बोलेंगे? उत्तरी गंगा का मैदान के ये कुछ जिला थे। आइए हम लोग देखते हैं दक्षिणी गंगा के मैदान को समझते हैं। दक्षिणी गंगा का जो मैदान है उसके विस्तार के बारे में समझते हैं, उसकी स्लोप कितनी है, कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ये सभी को हम लोग देखने वाले हैं। चलिए तो दक्षिणी बिहार की क्या बोलेंगे? गंगा का दक्षिणी गंगा का मैदान, दक्षिणी गंगा का मैदान, दक्षिणी गंगा का मैदान, दक्षिणी गंगा का मैदान। दक्षिणी गंगा का मैदान में सबसे पहले हम लोग देखें तो इसका जो विस्तार है, ये विस्तार दक्षिणी गंगा का मैदान का जो विस्तार हम लोग कह दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी? तो सबसे पहले स्लोप की बात करें, वैसे ही स्लोप की बात करें, यहाँ बहुत कम है, यहाँ बहुत कम है। लगभग लगभग हम लोग कह सकते हैं 6 सेंटीमीटर से कम, याद रखिएगा 6 सेंटीमीटर से कम, लेस देन 6 सेंटीमीटर, लेस देन पर किलोमीटर ना, ऐसे ऐसे। हालांकि इसे जल्दी पूछेगा भी नहीं और पूछता भी नहीं है,
लेकिन ऐसा ध्यान रखिएगा 6 सेंटीमीटर से कम होता है, जो कि वो ज़्यादा है और ये कम है। हाँ, कहाँ से विस्तार होगा, जैसे हम लोग बताएं। अच्छा, उत्तरी गंगा के मैदान का जो स्लोप था, आपको दिशा भी ध्यान रखना था। उत्तरी गंगा का जो दिशा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तो कहेंगे दक्षिण, क्या बोलेंगे जी, दक्षिण से पूर्व में। जैसे ना ये बिहार था, यहाँ समझिएगा थोड़ा सा, ये जो बिहार था, देखिए ये जो बिहार था, ये गंगा का मैदान था, तो इस तरह से ढलान है। तो देखिए ये नीचे दक्षिण की ओर आ रहा है और पूरब की ओर भी भाग रहा है, तो उत्तरी गंगा का मैदान जो बोलेंगे दक्षिण से पूरब की ओर हो जाएगा। लिख लीजिएगा इसको जरूर लिखिएगा, दक्षिण से पूरब की ओर। दिशा वहीं स्लोप के नीचे लिख लेना है, दक्षिण से पूरब की ओर हो जाएगा। और इसकी हम लोग बात करें तो कुछ इस प्रकार दिख रहा है, दक्षिणी बिहार के मैदान जो हो जाएगा उत्तर से पूरब की ओर। क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन क्या बोलेंगे, ये आप लोगों ने लिख लिया डायरेक्शन करके, ये डायरेक्शन करके लिख लिया। ये देखिए डायरेक्शन क्या बोलेंगे, उत्तर से पूरब की ओर, उत्तर से पूर्व की ओर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसकी दिशा उत्तर से पूर्व की ओर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर से पूर्व की ओर हो जाएगा। दूसरा हम लोग यहाँ देखें, अच्छा इसके क्षेत्रफल एरिया कितनी थी भाई, इसकी जो एरिया की हम लोग बात करेंगे, इसकी जो एरिया की बात करेंगे 33,670 किलोमीटर स्क्वायर, जो परसेंटेज में देखेंगे तो 42.73%। कितना परसेंट होगा, 42.73% हो जाएगा, जो कि क्या बोलेंगे, एरिया 33,670 किलोमीटर स्क्वायर 42.73% हो जाएगा। अगला हम लोग देखें तो दक्षिणी गंगा के मैदान में भी कुछ नदियाँ हो जाएगी। कौन कौन सी नदी हो जाएगी, जैसे याद होगा बताया था मैंने आप लोगों को बिहार के मैप में, कौन सा हो जाएगा, तो कर्मनासा नदी बताया था, कर्मनासा नदी। दूसरा मैंने बताया कर्मनासा नदी। दूसरा सोन नदी, याद होगा सोन नदी। सोन के बाद बताया होगा पुनपुन नदी। और अगला मैंने बताया होगा फल्गु नदी। कौन सा, फल्गु नदी। कौन सा नदी बताया था, फल्गु नदी। इसके बाद मैंने बताया सकरी, क्यूल, अजय, चानन, चंदन, जो कि बहुत छोटी नदियां हैं। तो ये कर्मनासा और सोन के बीच में क्या बोलते हैं, कर्मनासा द्वाब। क्या बोलते हैं, कर्मनासा द्वाब बोलते हैं भाई। वैसे ऊपर में जैसे देखे थे हम लोग, इसको बोलेंगे सोन द्वाब बोल सकते हैं हम लोग, सोन द्वाब बोल सकते हैं। इसको वाले बोल सकते हैं पुनपुन द्वाब। वो इसी तरह आगे देखेंगे फल्गु द्वाब। ये द्वाब वाली एरिया हो जाएंगे। अच्छा, हम लोग यहाँ पर देखें जिलाओं की बात करें, इसमें कौन कौन से जिला, तो वही चीज़ें लिखिएगा। फिर वही जिला कौन कौन सा हो जाएगा भाई, तो कहेंगे पटना हो गया, अरवल हो गया, जहानाबाद हो गया, नालंदा हो गया, गया जी हो गया। उधर देखेंगे तो लखीसराय हो गया। और आगे देखिए मुंगेर देख लीजिए भाई, तो ऐसे कई सारे जिला, रोहतास, ऐसे कई सारे जिला हैं। ATC हो जाएंगे, भागलपुर वगैरह भी हो जाएंगे। तो ये सभी जिलाएं आपको देखने को मिलेगा दक्षिणी गंगा के मैदान में। तो आपको मैं पूरा 38 जिला याद करवा दूंगा। जैसे कि मैंने हम लोग देखे हुए थे 22 जिला सीमावर्ती ऐसे याद हो गया है, और गंगा नदी से 12 जिले गुजरते हैं, उसमें से 8-10 हो जाएगा, तो 30 ऐसे 8 जिला ऐसे रटवा दूंगा। बस पूरा बिहार ज्योग्राफी खत्म होते 38 जिला माइंड में बैठा दूंगा, पूरा एकदम टिप्स पे होगा भाई पूरा। मत बस मैं जितना करवा रहा हूँ उसको करते जाना है, बस चीज़ों को क्या करना है, याद करते हुए चलना है, ठीक है। एक ही वसूल देखना है हमारी है कि आप अगली क्लास में आते हो तो पहले क्लास वाला चीज़ें तैयार करके आओ, इसको बना के रखो। मतलब अगली क्लास पढ़ने के लिए आ रहे हो तो पिछली क्लास वाला चीज़ें बना के रखो। इससे ये होगा कि आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में भी और हमें पढ़ाने में भी। समझ में आ रहा है। चलिए तीसरा इसका हम लोग भाग देखने वाले हैं। क्या है, दक्षिणी बिहार की पठारी क्षेत्र, बस छोटा सा भाग है और यहीं पे कई बार पहाड़ देखने को मिलता है और पूछता है। चलिए तो अगला हम लोग तीसरा भाग देखने वाले हैं। बिहार की भौगोलिक क्षेत्र में तीसरा जो भाग है, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र में तीसरा जो भाग होगा वो कहेंगे बिहार की पठारी क्षेत्र, बिहार की दक्षिणी बिहार की पठारी क्षेत्र। तीसरा कौन सा भाग है, तीसरा कौन सा भाग है,
दक्षिणी 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 बिहार, दक्षिणी बिहार का पठारी क्षेत्र, दक्षिणी बिहार का पठारी क्षेत्र, दक्षिणी बिहार का पठारी क्षेत्र हो जाएगा। क्या बोलेंगे? दक्षिणी बिहार का पठारी क्षेत्र बोलेंगे। देख लो वही वाला भाग फिर से हम यहाँ पर मैप बना ही देते हैं आप लोगों के लिए। देखिए कुछ बिहार इसी तरह है भाई, इस तरह है। ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है दक्षिणी बिहार की पठारी क्षेत्र है। ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है भाई दक्षिणी बिहार की पठारी क्षेत्र, क्योंकि आपको पता है ये नीचे कौन बैठा, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार है। और इसी का विस्तार जो है हमारे दक्षिणी बिहार में देखने को मिलता है और इसे ही बोलते हैं दक्षिणी बिहार का पठारी क्षेत्र। आइए देखते हैं दक्षिणी बिहार के पठारी क्षेत्र का जो विस्तार पहले पूछा जाए तो विस्तार कहाँ से कहाँ तक बोलेंगे? विस्तार जो है तो कैमूर से लेकर जमुई तक, क्या बोलेंगे? कैमूर से लेकर कहाँ तक बोलेंगे भाई? जमुई तक बोलेंगे। कहाँ तक बोलेंगे? जमुई। मैं जिला लिख दूँ, कैमूर से जमुई तक कौन कौन सा, और 2 जिले और भी विस्तार है देखने को मिलेगा, मैं लिख देता हूँ ऐसे। कैमूर हो गया, कैमूर में देखने को मिलेगा। कैमूर के बाद रोहतास में देखने को मिलेगा, रोहतास में देखने को मिलेगा भाई। रोहतास के बाद आपको देखने को मिलेगा गया जी में देखने को मिलेगा भाई। नवादा में देखने को मिलेगा भाई, नवादा में। नवादा के बाद आपको क्या मिलेगा? नवादा, जमुई, क्या बोलेंगे? कैमूर हो गया, रोहतास हो गया। अच्छा औरंगाबाद मैंने छोड़ दिया यहाँ पर, औरंगाबाद कर लेना। रोहतास के बाद क्या कर लेना? औरंगाबाद। अच्छा यही लिख देता हूँ ना, औरंगाबाद हो जाएगा, औरंगाबाद हो जाएगा। नवादा हो गया, जमुई कहिएगा, जमुई हो गया। मुंगेर और लखीसराय में भी देखने को मिलता है। किसमें? मुंगेर एवं लखीसराय, क्या बोलेंगे? लखीसराय। मुंगेर और कौन सा हो जाएगा भाई? लखीसराय हो जाएगा। मुंगेर हो जाएगा और कौन सा हो जाएगा भाई? लखीसराय हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर कई सारे पठार मिलेंगे, कई सारे पहाड़ मिलेंगे जो सीधे क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कैमूर की पहाड़ी। यहाँ देखिएगा पहला चीज़ यहाँ लिखिएगा कैमूर हिल्स, यानी कैमूर की पहाड़ी। कैमूर हिल्स का मतलब हो गया कैमूर की पहाड़ी। कहाँ पर हो जाएगा? कैमूर एंड रोहतास में। कैमूर एंड कहाँ पर हो जाएगा भाई? रोहतास में हो जाएगा। कैमूर की पहाड़ी बोलते हैं ना, कैमूर की पहाड़ी। दूसरा हम यहाँ पर देखें, दूसरा होता है आमझोर की पहाड़ी। क्या बोलते हैं? आमझोर। क्या बोलते हैं भाई? आमझोर की पहाड़ी। आमझोर की पहाड़ी जो होगा कहाँ हो जाएगा? तो बोलिएगा भाई रोहतास में। कहाँ बोलिएगा? रोहतास में। तीसरा हम लोग देखेंगे झुनझुनवा पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी है? झुनझुनवा पहाड़ी। झुनझुनवा पहाड़ी, झुनझुनवा पहाड़ी। कौन सा बोलेंगे? झुनझुनवा पहाड़ी। और ये झुनझुनवा पहाड़ी औरंगाबाद में देखने को मिलेगा। कहाँ पर? औरंगाबाद में। कहाँ पर देखने को मिलेगा भाई? औरंगाबाद में। मतलब बताया जाता है इस पहाड़ी में झनझन करके आवाज़ आता है, इसलिए इसका नाम रखा गया झुनझुनवा पहाड़ी रखा गया। अगला देखिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो गया जी से बार बार पूछा जाता है भाई, गया जी। अरे नाम बदल गया है ना गया का, गया जी इसलिए बोल रहा हूँ। तो गया जी यानी गया में कई सारे पहाड़ियाँ हैं, जैसे क्या बोलेंगे? भूतशिला। क्या बोलेंगे? भूतशिला की पहाड़ी। प्रेतशिला, भूतशिला हो गया, प्रेतशिला हो गया, रामशिला हो जाएगा। जैसे भूत हुआ, प्रेत से डरा था, किसको याद करेगा? राम जी। तो रामशिला। उसके बाद तपेगा, तपोवन की पहाड़ी, तपोवन की पहाड़ी। तपोवन के बाद कहेंगे तपोवन हो गया, क्या हो जाएगा? भूतशिला, प्रेतशिला, रामशिला, तपोवन हो जाएगा। कटारी बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? कटारी बोलेंगे। तपोवन के बाद क्या बोल देंगे हम लोग? कटारी की पहाड़ी हो जाएगी। ब्रह्मयोनि की पहाड़ी हो जाएगी। ब्रह्मयोनि के बाद कहेंगे जेठिया की पहाड़ी,
जेठिया के बाद हम लोग कहेंगे, जेठिया के बाद कहेंगे बराबर, बराबर की पहाड़ी, बराबर के बाद क्या कहेंगे, बराबर के बाद गहलोर की पहाड़ी, गहलोर, गहलोर, गहलोर की पहाड़ी, गहलोर के बाद हम लोग बोल सकते हैं दुगेश्वर की पहाड़ी, दुगेश्वर, क्या बोलेंगे, दुगेश्वर, दुगेश्वर, दुगेश्वर की पहाड़ी, दुगेश्वर, क्या बोलेंगे, दुगेश्वर, क्या बोलेंगे जी, दुगेश्वर की पहाड़ी। और एक हो जाएगा गुरपा की पहाड़ी, देख लो, गुरपा की पहाड़ी। इतनी पहाड़ियाँ हैं गया जी में, गया जी में इतनी पहाड़ियाँ हैं आपको देखने को मिलेगा। और यही गया जी में पिंडदान होता है, आप लोगों को पता होगा, इसी गया में ही पिंडदान होता है। भूतशिला, प्रेतशिला, रामशिला, तपोवन की पहाड़ी, कटारी की पहाड़ी, ब्रह्मयोनि की पहाड़ी, जेठिया, बराबर, गहलोर, दुगेश्वर, गुरपा, गुरपा की पहाड़ी हो जाएगा। बस इतना आप लोग को याद रखना है। बाकी हम लोग और देख लेते हैं, और कौन कौन सा है देखिए। एक हो जाएगा राजगीर, नालंदा में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट। राजगीर नालंदा में देखिए, राजगीर नालंदा में कौन कौन सा है भाई, 5वें नंबर में राजगीर, राजगीर, या फिर इसी को नालंदा देख लीजिए, एंड क्या बोलेंगे, नालंदा। देखिए यहाँ पर राजगीर नालंदा में कौन कौन हो जाएगा, विपुलगिरी, क्या बोलेंगे, विपुलगिरी, विपुलगिरी की पहाड़ी, विपुलगिरी की पहाड़ी हो जाएगा। दूसरा बोलेंगे क्या हो जाएगा, रत्नागिरी, रत्नागिरी की पहाड़ी, रत्नागिरी की पहाड़ी हो जाएगा। विपुलगिरी, रत्नागिरी, विपुलगिरी हो गया, रत्नागिरी हो गया। वैभवगिरी, वैभवगिरी की पहाड़ी हो गया। एक हो जाएगा सोनगिरी, सोनगिरी की पहाड़ी हो गया। एक और होता है जी, एक होता है विपुलगिरी, रत्नागिरी, विपुलगिरी, रत्नागिरी, वैभवगिरी, सोनगिरी, क्या हो जाएगा, सोनगिरी हो जाएगा। एक और होता है जो मुझे याद अभी नहीं आ रहा है ना, देखते हैं, लास्ट तक याद आता है तो मैं बता दूंगा। आगे के नीचे की ओर देखते हैं, नीचे की ओर देखते हैं, नीचे की ओर देखते हैं कौन कौन सी पहाड़ी है। तो नीचे की ओर हम लोग देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी पहाड़ी है भाई। नीचे में देखिएगा मुंगेर में कौन सा है, देखिए विपुलगिरी लिखे हैं, रत्नागिरी लिखे हैं, विपुलगिरी हो गया, अच्छा वैभवगिरी हो गया, सोनगिरी हो गया और रत्नागिरी हो ही गया। एक और भी है, एक और भी है जिसका नाम अच्छा सा याद नहीं आ रहा। चलो मुंगेर में देखते हैं ना, मुंगेर में, मुंगेर में क्या होगा, खड़गपुर की पहाड़ी, खड़गपुर, क्या बोलेंगे, खड़गपुर की पहाड़ी, खड़गपुर की पहाड़ी, खड़गपुर की क्या हो जाएगा, पहाड़ी हो जाएगा। खड़गपुर की पहाड़ी कहाँ पर, मुंगेर में। मुंगेर में एक और है दुगेश्वर, वहाँ था गिरदेश्वर, यहाँ होगा, कौन सा होगा, गिरदेश्वर, गिरदेश्वर पहाड़ी, क्या बोलेंगे, गिरदेश्वर पहाड़ी। और ये गिरदेश्वर पहाड़ी दो जगह, मुंगेर में भी होगा, मुंगेर में भी होगा एंड जमुई में भी होगा, क्या बोलेंगे, जमुई भी होगा, क्या होगा, मुंगेर में भी होगा और जमुई में भी होगा। पांचवा करें, सातवां हम लोग देखें, सातवां यहीं पर देखें, एक होता है बांका। बांका जो है, बांका में हो जाएगा मंदार पर्वत, कौन सा हो जाएगा जी, मंदार पर्वत। बांका में कौन सा पर्वत हो जाएगा, मंदार की पहाड़ी यानी मंदार पर्वत हो जाएगा। मंदार पर्वत या पहाड़ी ही लिख दो ना, पहाड़ी, मंदार की पहाड़ी हो गया। इसी प्रकार आठवां में हम लोग देख लें तो एक हो जाएगा आपका भागलपुर में राजमहल की पहाड़ी, भागलपुर, भागलपुर, भागलपुर में क्या होगा, राजमहल, क्या बोलेंगे, राजमहल की पहाड़ी। राजमहल की पहाड़ी कहाँ पर हो गया मेरे दोस्त, भागलपुर में हो गया। 9 नंबर का हम लोग बोलें, 9 नंबर का बोले भागलपुर में राजमहल की पहाड़ी हो जाएगा। 9 नंबर में बोलेंगे जहानाबाद, जहानाबाद, क्या बोलेंगे भाई, जहानाबाद। तो जहानाबाद में कौन कौन सा हो जाएगा, तो बराबर की पहाड़ी, बराबर, बराबर, बराबर की पहाड़ी, बराबर की पहाड़ी हो जाएगी, बराबर की पहाड़ी हो जाएगा। एंड एक हो जाएगा नागा अर्जुन की पहाड़ी, नागा, नागा अर्जुन की पहाड़ी, नागा अर्जुन की पहाड़ी, नागा अर्जुन के क्या हो जाएगा, पहाड़ी हो जाएगा। अच्छा कहेंगे सर आपने तो बराबर की पहाड़ी गया जी में भी बताया और यहाँ पर भी, भाई ये जहानाबाद में क्या है ना, दोनों जगह विस्तार मिलता है बराबर की पहाड़ी, और ज़्यादातर आपको जहानाबाद में ही देखने को मिलेगा। एक चीज़ हमने यहाँ पर राजगीर और नवादा में बताया, विपुलगिरी, रत्नागिरी
और ये विपुलगिरी हो जाएगा, रत्नागिरी हो जाएगा, वैभवगिरी और सोनगिरी। एक याद नहीं आ रहा यार, एक याद है, विपुलगिरी हो जाएगा, रत्नागिरी हो जाएगा, वैभवगिरी हो जाएगा, वैभवगिरी हो जाएगा, एक और है। चलिए नेक्स्ट डे हमको याद आता है तो उस चीज़ों को बता देंगे। ये चीज़ें रही थी बिहार की भौगोलिक क्षेत्र। क्या हो जाएगा ये? बिहार की भौगोलिक क्षेत्र। आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, ये चीज़ें आप लोगों को पसंद आया होगा। जैसा आप लोगों को लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। किसी भी तरह का आप लोगों को इससे क्वेश्चन है रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, जिसको मैं खुद से उसको रीड करता हूँ और नेक्स्ट क्लास में उसका ज़रूर जवाब देते रहता हूँ। और आप लोग को ऐसा लगता है कि किसी और सब्जेक्ट या और टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए तो अपना सुझाव ज़रूर उससे कमेंट बॉक्स में दें। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद।